जय माता दी। आज सुनेंगे कात्यायनी माता की कथा। शारदीय नवरात्रि के छठे दिन पर माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। उनसे विशेष शक्ति, उनकी भक्ति और सुखाकारी की याचना की जाती है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। तो आइए नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज हम माँ कात्यायनी की कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की नवरात्रि व्रत कथा आरंभ करते हैं। हमारे पौराणिक वैदिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में कत नामक एक महान ऋषि हो गए। उनके पुत्र का नाम था कात्य और उसी वंश में प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन की हार्दिक इच्छा थी कि स्वयं माँ भगवती उनके घर पर पुत्री रूप में जन्म लेकर आएं और इसी पवित्र भावना से प्रेरित होकर उन्होंने दिन रात अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की। उस समय में वर्षा ऋतु में भीगते हुए बारिश में खड़े रहकर तपस्या करते। सर्दी के समय में ठंडे पानी के अंदर रहकर तपस्या करते और गर्मी में अपने आसपास अग्नि प्रज्वलित करते हुए उन्होंने घोर तपस्या आरंभ कर दी। इस तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगा कि आदि शक्ति स्वयं उनकी पुत्री बनकर आए। अब उसी समय महिषासुर नामक एक प्रबल दैत्य का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसने पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग लोक पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था और वहां पर उसने स्वयं का राज्य स्थापित कर लिया था। इन सभी घटनाओं से सभी देवतागण अत्यंत त्रस्त हो चुके थे और इतना ही नहीं, शुंभ निशुंभ जैसे दैत्यों ने भी इंद्र का सिंहासन छीन लिया था, सभी 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था और सभी देवतागण त्राही करते हुए त्रिदेवों की शरण में चले गए। उस समय ब्रह्मा जी उन सबको लेकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने निवेदन किया कि इस समस्या का कोई समाधान किया जाए। तब भगवान शिव ने सुझाव दिया कि हम सबको मिलकर भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। तब भगवान शिव की अध्यक्षता में ब्रह्मा जी, भगवान शिव और सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान विष्णु से उत्पन्न हुई परिस्थिति के विषय में विस्तार से कह सुनाया। सभी देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर उसी क्षण भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि हमें एक महाशक्ति को उत्पन्न करना चाहिए। उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान विष्णु और भगवान शिव के तेज पुंज से एक अलौकिक शक्ति प्रकट हुई, जो कि महर्षि कात्यायन के आश्रम में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन प्रकट होती है और वही देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि ने 3 दिन तक उनकी तपस्या की, पूजा की, अर्चना की और विजयदशमी के दिन कात्यायनी के महिषासुर का संहार किया और इसलिए माता को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन आता है कि माँ कात्यायनी की उपासना करने से मनुष्य को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष यह चारों पुरुषार्थों की सफलता पूर्वक प्राप्ति हो जाती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी निर्भयता, शक्ति और साहस की देवी मानी गई हैं। जो भी भक्त उनकी शरण में आते हैं उसके सभी भय को वह दूर कर देती हैं। माता कात्यायनी की विशेष कृपा दृष्टि से व्यक्ति के मन में छिपे हुए सभी दुर्गुण भी नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार महिषासुर का वध करके माता ने दैत्य शक्तियों की रक्षा की, उसी प्रकार आज के समय में हमारे अंदर छिपे हुए
षड रिपु अहंकार, क्रोध, लालच और ईर्ष्या रूपी असुरों का भी नाश हो जाता है। माँ कात्यायनी हमें प्रेरणा देती हैं कि हम अपने आंतरिक षड रिपुओं के साथ युद्ध करें और उन पर विजय प्राप्त करें। वर्तमान समय में माँ कात्यायनी की शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है। समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार, अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना यह सच्ची कात्यायनी देवी की भक्ति है। जिस प्रकार माता ने निर्भय होकर महिषासुर का सामना किया, उसी प्रकार से हमें भी अपनी आंतरिक शत्रुओं के सामने खड़ा होना चाहिए। अपनी आध्यात्मिक प्रगति को लेकर गंभीर होना चाहिए और उस प्रगति के मार्ग में अवरोध डालने वाले जितने भी रिपु हैं, यानी कि जितने भी हमारे अनर्थ हैं, उनके साथ दृढ़ता पूर्वक युद्ध करना चाहिए। माता को निर्भय और निडर भक्त पसंद हैं, क्योंकि वह स्वयं भी इसी सद्गुण को प्रदर्शित करती हैं। माता की तलवार मात्र शत्रुओं के लिए नहीं, अपितु हमारे अंदर की बुराइयों के लिए भी है। अज्ञानता, अंधविश्वास और कुरीतियों को काटना यह भी माता कात्यायनी के लिए की गई साधना भक्ति है। शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान बढ़ाना और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना यह भी माता की भक्ति है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करते हुए जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से उनकी साधना करता है, उस व्यक्ति के मन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। जो लोग सदैव भयभीत रहते हैं, उनके अंदर साहस आता है। जो अन्याय सहते रहते हैं, उनमें विरोध करने की शक्ति जागृत होती है। माता के स्वरूप का ध्यान करने से मन में दृढ़ता और निर्णय लेने की क्षमता आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माता का साहस केवल शारीरिक युद्ध के लिए नहीं, अपितु मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष के लिए भी है। और आज की दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध हम सबके मन के अंदर चल रहा है। सत्य और असत्य के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में, प्रेम और घृणा के बीच में, श्रेयस और प्रेयस के बीच में। तो इसलिए नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले प्रातः काल में स्नान इत्यादि से स्वच्छ होना चाहिए। अगर संभव हो तो पीले या केसर या वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद पूजा के स्थल को स्वच्छ किया जाता है। गंगा जल से या फिर गौमूत्र छिड़क कर आप उस स्थान को शुद्ध बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास माँ कात्यायनी देवी का चित्र है या उसकी प्रतिमा है, तो उसकी स्थापना करनी चाहिए। इस दिन विशेष रूप से पीले रंग के फूल, हल्दी, शहद और मूंग दाल का हलवा देवी कात्यायनी को अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार उनके षोडश उपचार से पूजा करने के बाद देवी कात्यायनी के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम देवी कात्यायनाय नमः। देवी कात्यायनी को चंद्रहास तलवार प्रिय है और इसलिए मन में उनके इस वीर स्वरूप का ध्यान करते हुए उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता की पूजा में विशेष बात का यह ध्यान रखें कि इसमें शुद्धता का पालन अवश्य होना चाहिए। सिर्फ बाहरी शुद्धता नहीं, अपितु मन की पवित्रता और आंतरिक शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक है। इसलिए प्रयास करें अपने शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखें। और इस दिन माँ कात्यायनी के दिव्य कार्यकलापों के ऊपर में ध्यान केंद्रित करें।
उनका निरंतर स्मरण, चिंतन और नाम जाप करें। तो आइए नवरात्रि के इन पावन दिनों में माँ कात्यायनी के चरणों को प्रणाम करते हुए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे मन से हर प्रकार के नकारात्मक विचारों को दूर करें, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें और उनकी कृपा से हम समाज में फैली हुई बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठा सकें, अपने धर्म की स्थापना में योगदान दे सकें और हमारे सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए आगे आएं। तो यह थी आज के नवरात्रि की छठे दिन की माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा। यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए कात्यायनी माता की जय।